बुंदेलखंड में एक गांव है, उस गांव का नाम है बराना। वहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज बहुत पधारते थे। वहाँ ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी का मंदिर है पहाड़ के ऊपर। महाराज जी के छोटे गुरु भाई पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज निर्वाणी अनी अखाड़े के श्री महंत हनुमानगढ़ी के थे, उनका वो स्थान था। वहाँ महाराज जी वर्ष में एक बार दो बार जरूर जाते थे और 20-20 दिन रुकते थे। वहाँ जंगल, पहाड़, विशाल तालाब, तालाब का नाम है कैलाश सागर और पर्वत का नाम है गौरी शंकर पर्वत। तो गौरी शंकर कैलाश, इतना बढ़िया नाम है महाराज। अब तो पेड़ कट गए हैं। कब से कट गए? जब से वो वन विभाग में आ गया। जब तक वो पहाड़ वन विभाग में नहीं था तब तक वहाँ हजारों की संख्या में बिल्व के वृक्ष थे। स्वाभाविक इतने मीठे बेल के फल, बहुत मीठा बेल होता था, छोटा बेल। हम लोग 3-3, 4-4 बोरा बेल वृंदावन लेके आते थे वहाँ से। पूरी गर्मी भर शरबत बनता था, बेल का शरबत। छोटा होता था फल लेकिन बहुत मीठा, अत्यंत मधुर। वहाँ तो ऊपर गाय रहती थी तो बेल तोड़ तोड़ करके सब गायों को खिलाते थे। उनको गाय भी ऐसी पुष्ट रहती थी। तो कुछ स्वाभाविक कोई विशेषता होगी उस पर्वत की कि उस पर हम समझते हैं कि हमने जो देखा है कम से कम 70-75 हजार तो बिल्व वृक्ष होंगे उसके ऊपर। 1 लाख भी हों तो कोई पता नहीं, इतने और अन्य पेड़। और तो महाराज जी तालाब में खूब तैरते थे, वहां विराजते थे। वो पहाड़ चढ़ के, उस समय पहाड़ पर जाने की बहुत सुविधा नहीं थी, तो गांव के लोग शाम सवेरे आते थे, बाकी पूरे दिन खाली रहता था मंदिर। शांति से वहां विश्राम करने के हिसाब से जाते थे। तो वहां एक पुजारी जी थे, साधु साई नाम तो उनका कुछ और था, वो मुझे पता नहीं है, पर बुंदेली भाषा में गांव के लोग उनसे कहते थे हलकाई महाराज। हल्के कहते छोटे को, कद छोटा था तो हलकाई महाराज लोग उनको कहते थे। 2 बार नित्य पूरा पहाड़ उतर के सरोवर में स्नान करके आना, गीले वस्त्र से भगवान के लिए सरोवर का जल भर के छान के लाना और अपने हाथ से ठाकुर जी की रसोई बनाना। वृद्ध शरीर था महाराज जी। हम आपको क्या कहें, बहुत कोई 56 भोग नहीं बनाते थे। एक पचमेल का साग, थोड़ा भात और उर्द की दाल। तो उर्द वहीं खेत में हो जाता था ठाकुर जी के खेत में, तो उर्द की दाल और मोटी मोटी रोटी, जिनको साधुओं की भाषा में टिक्कड़ कहते हैं, और वहीं स्थान की गैया का दूध, उसका घी। तो एकादशी छोड़ के बाकी नित्य के ठाकुर जी का भोग यही था, उर्द की दाल, रोटी, साग और भात। पर हम आपको क्या कहें, ये घटना 30-35 वर्ष पुरानी होगी। इतने लंबे अंतराल के बाद आज तक न तो वैसा उर्द की दाल में स्वाद आया, न वैसा स्वाद टिक्कड़ में आया। आप कहेंगे ऐसा क्या डाल देते थे? हमने महाराज जी को पूछा कि महाराज जी, उर्द की दाल तो हम लोग पाते रहते हैं, टिक्कड़ भी पाते हैं, पर यहाँ बिहारी जी के मंदिर में प्रसाद में कुछ अनुपम स्वाद आता है, अनुपम सुगंध आती है। माने खाते खाते पेट भर जाता पर मन नहीं भरता। ऐसे लगता है अलग से कोई जगह होती तो और खा लेते 2-4 टिक्कड़, इतना स्वादिष्ट। तो उस समय पूज्य महाराज जी ने कहा, पंडित जी, यह केवल पदार्थ की सुगंध नहीं है, यह केवल पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये पुजारी जी के विशुद्ध भाव का स्वाद है। वो कितने प्रेम से बिहारी जी की सेवा करते हैं और कितने प्रेम से भोग लगाते हैं, खुद रसोई बनाते हैं और भोग लगाते हैं, किसी को रसोई के भीतर पैर नहीं रखने देते हैं।
और फिर सबको पवाने के बाद तब पाते हैं। तो उनका जो ठाकुर सेवा संत सेवा में भाव है, उस भाव के कारण बिहारी जी साक्षात इसको भोग लगाते हैं। इसलिए बिहारिणी बिहारी जी के अधरामृत के कारण इस पदार्थ में स्वाद आता है, और ये स्वाद उन पुजारी जी के भाव का है। ध्यान में आई बात? ये हम इसलिए घटना निवेदित कर रहे हैं कि सुखदेव जी स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते हो गई। तो पदार्थ का स्वाद तो है ही है, पर गोपी के भाव का स्वाद। 35-40 साल पहले एक संत के बनाई रसोई में इतना स्वाद हो सकता है, तो जो साक्षात साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा या श्रुति सिद्धा अथवा बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं, वे ही गोपी बन के आए हैं, उनका सिद्ध परिपक्व भाव है, तो उनके जमाए हुए दूध दही माखन मिश्री में कितना स्वाद होगा, ये वर्णन का विषय नहीं है, ये वर्णनातीत है। दधिपयः, श्री ठाकुर जी दही की चोरी करते हैं। लीलाएं बहुत हैं, हम एक एक सुना रहे हैं। एक लीला, एक प्रभावती नाम की गोपी के यहां श्री ठाकुर जी पधारे। गोपी ने बहुत सुंदर गाय का दूध औटा करके, अधौटा करके, अधौटा जानते हैं ना, जैसे 10 सेर दूध है तो उसको चौड़ी कढ़ाई में घोट घोट कर ओटा ओटा करके 10 सेर का 5 सेर कर देना, इस तरह से। औटा दूध में सुंदर मिश्री मिलाई और मीठा दही जमाया, मिष्टी दही। बंगाल में कभी खाया हो मिष्टी दही? अब तो हम लोग पथमेड़ा महाराज जी की कृपा से बहुत समय से गोवर्ती हो गए, नहीं पहले जब तक गोवर्ती नहीं थे तो बंगाली लोग मिष्टी दही लेके आते थे। मिष्टी दही होता है दादा, मिष्टी दही। कुछ दुकानें कलकत्ते में प्रसिद्ध हैं, उनका मिष्टी दही प्रसिद्ध है। लेकिन अब हम भी जानते मिष्टी दही जमाना। वेद लक्षणा गाय का भी सुंदर दूध औटा करा, मिट्टी की मटकी में अधौटा खूब बढ़िया आड़े हाथ मिश्री डालो, फिर जब हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें जामन डालो और कोरे मिट्टी के पात्र में जमाओ, तो रहा सहा जल भी उसमें सूख जाता है। और इसके बाद जब वो दही तैयार होता है, महाराज कपड़े पर दही लेके चले जाओ, हथेली पर दही लेके चले जाओ, औटते औटते दूध गुलाबी जैसा हल्का गुलाबी हो जाता है। क्या दही राम जी, हम क्या बताएं आपको। और उस दही में तुलसी पधराओ तो ठाकुर जी को विलंब नहीं होता आने में, थोड़ा भाव तो जरूरी है। फिर उस दही को किसी ब्राह्मण को पवाओ, किसी संत को पवाओ, तो आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे यजमान को रोम रोम आशीर्वाद देगा तो इतना बढ़िया दही खिलाता है। यह है मिष्टी दही। तो बालकृष्ण आरोगेंगे, इसके लिए बहुत सुंदर से अधोटा दूध जमा करके मीठा दही बनाया और सुंदर भांड में कोरी मटके में उसको जमाया। जमाकर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी, व्याकुल हृदय से आवाहन करने लगी। बालकृष्ण प्रभु पधारे, अकेले, सखाओं के साथ नहीं, अकेले आए। इधर उधर से ताका झांकी की कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और भीतर प्रविष्ट, अंतर्गृह में प्रविष्ट होकर के दधि भांड को अनावृत किया और अपना हस्त कमल दही भांड में पधराया और ऊपर की मोटी मोटी 2-3 सूत मोटी मोटी मलाई, अधोटा दूध की मलाई क्या कहना, नारायण जी तो सब जानते हैं, ये तो गायों के बीच में रहते हैं। गैया की सेवाई करने वाले जानते हैं भैया दूध दही को स्वाद, बाकी कार्य प्रवचन करने वाले लोग नहीं जानते हैं, न सुनने वाले। इसलिए गव्य पदार्थ से ठाकुर जी को तृप्त करना हो और उसका प्रसाद रूप में अनुभव करना हो तो वेद लक्षणा भारती देसी गायों का पालन अवश्य करो, उसी से भगवत सेवा करो, वही आहार के रूप में लो। आज कोटा के एक महानुभाव आए,
हमारे व्यास जी ने भेजा उनको। तो गो आधारित कृषि पर बहुत बड़ा कार्य, बहुत सुंदर कार्य भगवान उनसे संपादित करा रहे हैं और इसकी आवश्यकता है। उन्होंने एक बात इतनी विलक्षण कही कि पहली बार खेती करने में रासायनिक खादों के प्रयोग से जितना अन्न उत्पादित होता है उतना या उससे कुछ सवाया अन्न तो हम वह पद्धति तक पहुंच चुके हैं। उस पद्धति से, देसी पद्धति से यदि खेती की जाए तो उतना अनाज पहली फसल में मिल जाएगा। बहुत ऊंची बात है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और केंद्र और प्रदेश सरकारों की ओर से ये विधान बनना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण रसायन मुक्त गो आधारित कृषि करने वालों को सब्सिडी दी जाए और उनको सरकार पुरस्कृत करे, उनको विशेष प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको विशेष राशि दी जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो महाराज जी ठाकुर जी मोटी मोटी मलाई पाने लगे। गोपी देखकर निहाल हो गई कि आज हमारा श्रम सफल हो गया। बालकृष्ण प्रभु आ गए, कितने प्रेम से जीम रहे हैं। थोड़ा जीम लिया ठाकुर जी ने तो ये जीम करके भाग जाएंगे, फिर लीलानुभव में कैसे करूंगी, इसलिए दबे दबे पांव से धीरे धीरे गई और बालकृष्ण प्रभु का हाथ पकड़ लिया। तो ठाकुर जी हैं, नटवर नागर हैं, ऐसे भोरे बन गए। मैया मेरी कलाई काय को पकड़ रही है। गोपी बोली, अरे लाला कन्हैया तो आंखन ते कछु कम दिखे का, मैं तेरी मैया यशोदा नहीं हूं, मैं प्रभावती गोपी हूं। अच्छो, और मैं तो भोरो हूं, मैंने तो ही अपनी मैया ही समझो। अब वो वात्सल्य भाव की है, प्रसन्न हो गई कि मुझे मैया मान लिया प्रभु ने। हाँ वैसे तो तुम हमारे ही लाला हो, कोई बात ना है। यहां अंधेरे में बैठ के क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम तेरे घर में थोड़ी आए, हम तो अपने घर के धोखे चले आए और तू हमने अपनी मैया समझी और ये घर मैंने अपनों समझो, यही लिए में चलो आए। गोपी बोली, लाला अपनों घर समझवे की आवश्यकता ना है, ये घर तुम्हारो ही है, तुमने अपनों कह दियो, मैं तो धन्य है गई। ठाकुर जी बोले, यही तो बात है। हाँ तू अपनों कछु नहीं माने, सर्वस्व हमारो ही माने, तो अपनी वस्तु में काहे को संकोच, यही लिए तुम्हें चलो आयो, चित्तबीन की पटीन की। तब तो गोपी बोली, अच्छा चले आए तो बड़ी कृपा की आप अपने घर में आए, पर यहाँ एकांत में क्या कर रहे। ठाकुर जी बोले, देख तेरी उम्र बढ़ गई, बड़ी है गई, बड़ी बूढ़ी है गई, हमें ऐसा लगे तो आंखन से कछु कम दिख है, वो अकेली है, घर में कोई बहू है नहीं जो कछु काम धंधे में सहयोग करे, अकेले सब तो करना पड़ता हो वो, और इतनी बड़ी गृहस्थी अकेले कैसे संभाले। तो मेरे मन में दया आई कि मैंने गृहस्थी को काम देख लूं। तो मैंने आए कि हाँ कहा देखो कि तेरे दही में निगम चेंटी चढ़ रही, चेंटी चेंटी चढ़ रही। मीठा दही है ना, मीठे दही में और ज्यादा मिठास के कारण। तो मैंने सोचो ये तो बड़ी बड़ी आंखन ते कम दिख है, चेंटिन के सहते ही मच देगी। तो मैंने फिर बड़े प्रेम से चेंटी निकासी। गोपी बोली, झूठ बोल रहे हो, चेंटी निकली चेंटी। कहाँ है चेंटी? ये कहाँ है चेंटी? बालकृष्ण प्रभु बोले, अब का चेंटी धरी, वो सबरी गई अपने बिलन में घुस गई। चलो अच्छी बात है, एक चेंटी नहीं है, सब बिलों में चली गई, और अच्छी बात है। पर चेंटी बीनवे में
तेरे अंगुरीन के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, पर तेरे सबरे के सबरे हाथ दही में सने भये, तो का छेंटा भी रहो भीतर हाथ डाल के। बालकृष्ण बोले, देख गोपी, मैया ने जो पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए ना, ये सूर्य के किरणन सो प्रतप्त है के उष्ण है गए, कलाई में जलन परवे लग गई, तो मैंने सोचो ठंडी ठंडे दही में डाल दें हाथ। तो विन्यस्य निर्वापिता, ये जल रहे थे इनको बुझा दिया हमने। चलो ये भी अच्छी बात, कड़ूलान की जलन शांत रह गई। फिर कहा भयो, और फिर कहा भयो, और तू आगे बोल। बोले लाल जी ज्यादा बात अन्य मत बनाओ, मोहड़े पे दही कैसे लग रहे हो। तो बालकृष्ण प्रभु बोले, कि जब मैं चेंटी बीन रहे हो ना, तो चेंटी चढ़ते 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 मेरे मोहड़े तक पहुंच गई, मोहड़े में ही घुसी चली जा रही। मैंने बात चेंटी जैसी भगाई, मोहड़े पे दही लग गए। और देख दूसरी बात गोपी ये है, कड़ूलान की जलन पेट में चली गई, तो मैंने विचार किया कि जो दही कड़ूलान की जलन शांत कर सके, वो उदर की ज्वाला को हरण क्यों नहीं कर सके। गोपी बात बिल्कुल सांची निकसी, मेरे उदर की ज्वाला भी शांत है, तृप्त है कि दही खायो। गोपी प्रसन्न हो गई, पर बोली देखो तुमने हमारी कोरी मटकी जूठी कर दी, अब इसको फेंकना पड़ेगा, और तुमने सब गड़बड़ कर दिया, अब तुम्हारी मैया से चल के हम शिकायत करते हैं। तो ले चल के मैया के पास ले चले। ठाकुर जी बोले, देख गोपी मैं तेरे पाम छीऊं, तेरे हाहा खाऊं, मैया के पास मत ले चल, नहीं मेरी नाक कट जाएगी। गोपी बोली, जब चोरी करो तो नाक को विचार क्यों करो कि नाक कट जाएगी। जो नकटा होए वही चोरी करें, नाक वाले लोग चोरी करें का। आज तो मैं जरूर ले चलूंगी। ठाकुर जी बोले, तू घर को सबरो काम आज हम पे ही करवाए ले। बोले घर के काम धंधे के लिए मैं अकेली बहुत हूं, आज तो ले जाऊंगी। हाथ पकड़ के ले चली। श्री ठाकुर जी ने कहा, देख कान खोल के सुन ले प्रभावती, मैं सत्य संकल्प हूं, मेरे संकल्प के विरुद्ध तू कार्य नहीं कर सकती है। हाँ, मैं यदि संकल्प करूं कि तू मुझे पकड़ के नहीं ले जाएगी तो नहीं ले जा सकती है। गोपी बोली, ले गई तो, ठाकुर जी न ले जा पाई तो। ठाकुर जी बोले, यदि न ले जा पाई ना तो तेरी इतनी बड़ी नाक इतनी सी रह जाएगी, वो छोटी नाक रह जाएगी। गोपी बोली, हमारी तो नाक छोटी होगी, तुम्हारी तो ना होगी, तुम्हारी तो गणेश जी के जैसी लंबी बनी रहेगी। आज मैं मानूंगी नहीं, ले चलूंगी। श्री ठाकुर जी चल रहे हैं। ठाकुर जी ने इशारा करके प्रभावती के बालक को बुला लिया, जो श्री कृष्ण का समवयस्क था, समान अवस्था का था। वो पीछे पीछे चलने लग गया। ठाकुर जी ने लीला परिवर्तन किया। बोले, देख गोपी, अथाई में तेरे बड़े बूढ़े सम्मानित पुरुष सास ससुर, सास लगे ससुर लगे कहाँ हैं, वे सबरे के सबरे बैठे हैं, और तू सिंघनी की चाल चली जा रही है। अरे नेकाज बहन की लाज शर्म कियो कर, ने घूंघट लंबो कर ले। गोपी ने घूंघट लंबा कर लिया। अब मुरलीधर जी, आजकल की माताएं उतनी मोटी ओढ़नी नहीं ओढ़ती हैं। पुराने जमाने में जड़ी का काम होता था, तो सोने चांदी का जरी का काम
पतले कपड़े में संभव नहीं है, मोटा कपड़ा होता था। एक से एक मूल्यवान वस्त्र बनते थे। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, सरकारी तौर पर ओरछा में राम राजा सरकार की रजवाड़े समय की पोशाक का मूल्यांकन कराया गया, तो कहते जाने कितने करोड़ की पोशाक वो सिद्ध हुई। सोने के तार थे और हीरे का काम था उस पर, शुद्ध बसरा के मोतियों का काम था। पुराने वो कपड़े की आयु पूरी हो गई, लेकिन वो चीज तो बहुत मूल्यवान है। तो पहले माताएं जो ऊपर से ओढ़नी ओढ़ती थी, जड़ी का काम होने से वो मोटी, तो ऐसी लंबा घूंघट ठाकुर जी ने करवा दिया। अब इधर इधर दिखे नहीं, केवल सामने का थोड़ा थोड़ा दिखे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, देख गोपी, तू बड़ी दयावती है, नेक दया कर। तेरे हाथ खेती पाती को, गैयान की सेवा को काम करते करते कठोर रह गए हैं, और मेरी कलाई बड़ी नरम है। तैने कसके पकड़ रखी है, मेरी कलाई बड़ी पीड़ा है रही है। तू ऐसा कर, या कलाई है छोड़ के या कलाई है पकड़ ले। उसने सोचा ये तो सामान्य बात है, दूसरे हाथ छोड़ के यह हाथ पकड़ना, अच्छा ठीक है। तो ठाकुर जी ने वो हाथ छोड़ा और उसका हाथ पकड़ा, और उसी के बालक के हाथ को पकड़ा के धीरे से वहां से 9-2-11 हो गए, भाग गए। और भाग करके नंद महल में जाके पौड़ गए, सैन कुंज में। सोना थोड़ी ये नाटक करना है सोने का। वहां जाके पौड़ गए और पौड़ते ही रोए लगे। मैया बोली, कन्हैया कन्हैया, अरे मैं तो सोच रही कि बाल भोग करके कलेऊ करके तू बाहर सखान के संग खेलवे गयो, और तू तो घर में ही पर्यो पर्यो रोए रहे होए। मैया गयो तो सही में, पर मेरी तबीयत आज कछु ढीली ढाली सी ही, हल्की तबीयत ही, या सो आए कि मैं तो सोए गयो। तो रोए क्यों रहे हो? मैया कहा बताऊं, 2 बिलैया लड़ती लड़ती भरी आई, एक बिलैया मेरी ऊपर ही कूद पड़ी। देख मैया खोसा मार के चली गई। अरे दारी बिलैया कहाँ से चली आई? ठाकुर जी को गोद में ले लिया, ऐसे फूकवे लगी। माताएं ऐसे करती हैं बच्चों को संतोष देने के लिए। भूख लग रही है? हाँ मैया भूख लग रही है। बढ़िया मिश्री युक्त माखन और रोटी ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी प्रेम से माखन रोटी पा रहे हैं। तब तक ये प्रभावती गोपी अपने ही बालक को हाथ पकड़ के ले आई। बोली, मैया तुम हमारी बातन पे विश्वास नहीं करो, आज हम तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैं आज आपके लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली, हमारो लाला तो सवेरे तक गए हुए ना है, अब ही सोए के उठोए और अब रोटी खाए रहो। कन्हैया तू यहाँ के घर में कब गयो? ठाकुर जी भीतर से माखन रोटी खाते हुए आंगन में पधारे, प्रांगण में, और बोले, देख ले मैया, याई के बालक चोरी करें, नाम हमारो लगे। 9 लाख गैया जाके घर में दूध देवे वारी हों, छाछ धरवे की जगह नहीं होए, माखन के अंबार लग रहे हों, और वहाँ ब्रजराज को पूत चोरी करवे जाएगा। मैया तू बड़ी भोरी है, बातन में आए जाए। मैया ने कही, ए लठिया उठाऊंगी, हमारो बालक कहूँ चोरी करवे जाए नहीं, आए नहीं। अब उसको होश आया, ये सामने रोटी खा रहे हैं तो मैं किसका हाथ पकड़े हूं। तब उसने घूंघट हटाया। आप कहेंगे अब तक घूंघट हटाने का होश नहीं आया उसको। देखो भाई, हम तो केवल भगवान की लीला का स्मरण मात्र कर रहे हैं। इनकी एक मुस्कान किसी को दिखाई पड़ जाए, एक झलक इनकी मिल जाए। व्यासी प्रत्यक्ष की तो बात दूर, ध्यान की नहीं, स्वप्न में इनकी झलक किसी को मिल जाए तो उस सुख का वर्णन वो अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता है। और साक्षात जिस गोपी ने परब्रह्म का हाथ पकड़ रखा हो, उनकी मीठी मीठी वाणी सुन रही हो, उनकी मंद मुस्कान और उनकी तिरछी चितवन देख रही हो, उस गोपी के अंतःकरण की भाव भूमिका कैसी होगी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं क्या? इसी को गोपी कहते हैं। स्वामी जी, प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वय न समाए।
प्रेमी और प्रेमास्पद, इनके अलावा जो बीच में आएगा वो बाधक ही बनेगा, साधक नहीं बनेगा। तो हमारे और श्री कृष्ण के बीच में तू कैसे आ गया? जो शरीर संसार को अपने और भगवान के बीच में सहन न करे, उसी का नाम गोपी, उसी का नाम प्रेमी संत भक्त, जो संसार को और भगवान को बीच में सहन न करे। मैंने तो कृष्ण का हाथ पकड़ा था, तू कहां से आया? बालक को थप्पड़ लगा, बेचारा रोने लग गया। श्री ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े नेत्रों के इशारे से उसको समझाया, कोई बात नहीं, आज हमारी नाक बचाने के लिए तुमने एक अपनी मैया का थप्पड़ खा लिया तो कोई बात नहीं। अब अगली गोपी के यहाँ माखन चोरी करने जाएंगे तो माखन की मटकी का उद्घाटन तुम्हारे ही कर कमलों से संपन्न होगा। हैं? ब्रजलीला में ये थोड़ी है कि ठाकुर जी भोग लगा में तब ग्वाल वाल भोग लगा में, वहाँ तो ग्वाल वाल भी पहले भोग लगा जाते हैं और मनसुखा तो पहले ही भोग लगाए कि कहे कोई बात ना है, ब्राह्मण का उच्छिष्ट अहीर को लेना चाहिए। तुम वैसे भी हमारे जजमान लगो तो हमारी जूठन तुम्हें लेनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बालकों की बड़ी अद्भुत लीला है। अब बेचारी गोपी, खिसियानी सी गोपी, वहां से लज्जित हुई सी गोपी वहां से चल पड़ी। ठाकुर जी उसके पीछे लग गए, चिढ़ाने लगे। बड़ी वीरांगना बन रही थी कि पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखा लिया। अब कान खोल के सुन ले, बढ़िया ते तैयारी करियो, मैं फिर तेरे घर माखन चोरी को आऊंगो। और अब की बार तेने मैया को पकड़ के दिखावे की कोशिश करी ना, तो कान खोल के सुन ले, अब की बार तो तेरे हाथ में तेरे पुत्र को हाथ पकड़ायो, अब की बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाऊंगो, तब तेरी बड़ी जोर की हंसी होगी। आप लोग समझते हो खसम माने? यहाँ भी राजस्थानी में भी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं क्या? हैं? अच्छा, कथाओं में सुन सुन के सीख गए, अच्छी बात। संत वाणी में भी खसम शब्द खूब आया है। कबीरदास जी की वाणी में है, जो जन ले ये खसम का नाऊ, जो जन ले खसम का नाऊ, तिनके सद बलिहारी में जाऊं। जो मेरे खसम, मेरे राम जी का नाम लेता है, मैं उनकी बलिहारी जाता हूं। मलुकदास जी ने भी एक जगह ठाकुर जी को खसम कहा। जय जय श्री राधे। तो राम जी गोपी ठाकुर जी की चिढ़ाती हुई, ठिलाती हुई सी छवि का ध्यान करते हुए प्रसन्न होकर, कृतार्थ होकर अपने घर चली गई। एक और दधी चोरी का प्रसंग सुना देते। घड़ी देखने के लिए चश्मा लगाया है। एक गोपी, उसने सखियों की गोष्ठी में शपथ ली कि कोई गोपी बाल कृष्ण को पकड़ के नहीं दिखा सकी, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। बोली तू कहाँ की है, कौन है? बोले मैं चिकसौली गांव की चित्रा सखी हूं। हाँ, मेरी जैसी बुद्धिमती और कोई दूसरी ना है। बात सत्य है। जानते हैं, चित्रा जी अष्ट सखियों में एक महान सखी तो है ही हैं, नित्य सिद्धा हैं। उनके चरित्र में, चित्रा जी के चरित्र में आता है कि ये जन्म सिद्धा है और इनको समाधि सिद्ध है। ये जन्म लेते ही समाधिस्थ हो गई थी, प्रायः ध्यान में ही रखते रहती थी, किसी पुरुष मात्र का मुख नहीं देखती थी। सरस्वती की श्रेष्ठ उपासिका थी, सरस्वती के मंत्र का जप करती रहती थी और सरस्वती ने उन्हें प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। नाम सुना है आपने चित्रा जी को? साक्षात सरस्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिया था
और कहा था मेरा वर है तेरे हृदय में ब्रह्म विद्या का प्रकाश हो। ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो रही थी उसके अंतःकरण में। और ठाकुर जी तो प्रेम से देखते हैं ना किसका हृदय ज़्यादा निर्मल है, तो इतनी निर्मल हृदय गोपी छिटक के बाहर कैसे रह गई। तो कोई न कोई सखी को भेजते कि वाय बुला लाओ, चित्राए बुलाए लाओ। तो कोई सखी जाती चित्रा को बुलाए वे, तो चित्रा कहा कहती यह समय में ब्रह्म को चिंतन कर रही हूँ, मैं आज समय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर रही हूँ, वेदांत में अमुक विषय का अनुसंधान कर रही हूँ, ऐसा कहती थी। मेरे पास फुर्सत नहीं है। ठाकुर जी ने कहा चल चित्रा के ऊपर तो कृपा करनी पड़ेगी, इसको सम्मिलित करना है। ठाकुर जी एक दिन अपनी मैया से बोले, मैया हाँ मेरे एक सुंदर सो चित्र बनवाए दे। तो तू क्या करेगा अपने चित्र को, आजकल तो मोबाइल से सब लोग फोटो खींच लेते हैं, तो चित्रों की उतनी महिमा रही नहीं, अब घट गई। पहले हाथ से बनते होंगे, बड़ी मुश्किल से एक आध चित्र तैयार होता होगा, और लोग कहते होंगे जीते जी चित्र क्या रखना, मरे के बाद स्मृति में रहे कि ऐसी शक्ल सूरत थी, वो लोग रखते थे। और पूज्य स्वामी जी तो चित्र का निषेध ही करते थे, कहते थे शरीर का चित्र होता, आत्मा का चित्र तो होता नहीं, और शरीर मुर्दा है और मुर्दे का चित्र महामुर्दा है, ऐसा कहते थे स्वामी जी। क्या चित्र लेना। लेकिन चित्र बनाने की परंपरा अति प्राचीन है। तो यशोदा जी ने कहा तू कहा करेगा अपने चित्र को। बोले मोए जरूरत ना है मेरे चित्र की, मेरो एक सखा है, वो वृषभानु गोप को पुत्र है, श्री राधा को भैया है, वो हमसे बहुत प्रेम करे। जब हम बाके संग गैया चराए हुए जाए ना, तो जब सांझ को अपने अपने घर जाए हुए को समय आवे, तो भी बड़ी जोर जोर ते रोवे कि कन्हैया अब रात कैसे कटेगी, अब सवेरे कब मिलवो होएगो, पता नहीं तब तक मैं आपके वियोग में जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो वो बार बार पीछे पड़ रहे हो कि तुम अपनो एक चित्र हमें दे दो, तो चित्र देख के जीवित रह जाऊंगा। तो मैया वह अपने सखा के काजे चित्र चाहिए। मैया बोली भैया ऐसो प्रेमी है तब तो चित्र बनवाना पड़ेगा। गोपियों बताओ भैया कोई चित्र बनाए वारो ब्रज में है, चितेरो है कोई। बोले हाँ है। कौन है चित्रकार, आओ महाराज आओ पधार। इधर ही लगा दो, यहाँ यहाँ इसी जगह लगा दो, बस बैठेंगे और आगे कर दो थोड़ा, बस 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 बस। तो सखियों ने कहा, श्री ललिता विशाखा जी ने कहा कि या ब्रज में तो चित्र बनाए हुए में एक ही प्रवीणा है, चिकसोली गांव की चित्रा सखी, बहुत सुंदर चित्र बनावे। तो यशोदा जी बोली बुला लाओ चित्रा है, मैं अपने कन्हैया को दर्शन कराए दूंगी। अरे बोले मैया यही तो समस्या है, मैंने बहुत बार बाबू मनाई लियो, वो बार बार कहे मैं पुरुष मात्र को दर्शन नहीं करूं। मैया बोले री बाबरी, 4-5 बरस के 6 बरस के लाला को तू पुरुष कह रही है, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतना छोटो लाला तू यार पुरुष कह रही है, ऐसो छोटो सुकुमार बालक। अरे राम राम, कैसी भैया पढ़ी लिखी है वो, कैसी ज्ञानिनी है, तो हमारे लाला को मोड़ो ना देखे। भोलेपन से मैया ने कह दिया, और भोलेपन से गोपियों ने जाकर वो ज्यों की त्यों बात चित्रा तक पहुंचाई। तो चित्रा बोली कि हमने तो सुना कि वो नित्य किशोर हैं, पर तुम कहती हो 4-5 बरस के हैं। हाँ 5-6 बरस 7 बरस के हैं, 6-7 बरस के ही हैं। बोले हाँ,
ये 6ठे वर्ष की लीला है ठाकुर जी की, 6 वर्ष के हैं। तब कोई बात नहीं, तब मेरा कोई नियम प्रभावित नहीं, तब तो मैं बालक है, मैं दर्शन कर सकती हूं। चित्रा बाल ब्रह्मचारिणी है, योगिनी है, तपस्विनी है, प्रवृत्ति में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। हृदय से परम वैराग्य संपन्ना है चित्रा। अब चित्रा जी आई व्यास जी और ठाकुर जी से कहा, मैया ने लाला ने समर के ठाणो है जा। तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े होके बंसी लेके खड़े हो गए। अरे तेरी ऐसी फोटो आ जाएगी, नेक सीधो ठाणो है जा। मैया मोई सीधो ठाणो है वो ना आवे, मैं तो ऐसो ही अच्छो लगूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, त्रिभंग ललित भगवान की। तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े खड़े हो गए। वह बेचारी कल्पना नहीं कर सकती थी कि ऐसा दिव्य स्वरूप भी हो सकता है क्या। ठगी सी रहेगी चित्रा, पलक गिरना बंद हो गए। चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से चरण तक। मन में सोचने लगी, हाय हाय धिक्कार है, ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन इतने विलंब से क्यों हुआ। इतने वर्ष व्यतीत हो गए जन्म के बाद लीला करते करते, आज पहली बार मैंने देखो है। पश्चाताप के सिंधु में डूब गई। कितने सुकुमार हैं, कितने सुंदर हैं। चला गया ना ज्ञान ध्यान, हैं? ज्ञान ध्यान चला गया कि नहीं चला गया। इसलिए भगवत ऋषि जी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नोम नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई असी ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। अब आ तो गई चित्रा, घर में लौटे, लेकिन अब चित्र बनाए कैसे। वो बार बार ध्यान करके समाधि में चली जाए। भाई चित्र बनाने के लिए तो समाधि से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं। सब पूजा पाठ छूट गया। अहर्निश केवल करुमन नंद नदन को ध्यान, केवल नंद नदन का ध्यान ही रह गया, बाकी सब भूल गया। अब जसोदा जी के रोज संदेश पहुंचे, चित्र बन गए हो तो दे जाओ। तगादो करते करते महीनान बीत गए। चित्रा जी आई, रोते हुए चित्रा जी ने कहा, मैया मैं आपके लाला को चित्र नहीं बना सकूं। हमारे ब्रज में कहते हैं, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो। बिन देखे श्याम दिगन में छायो अंधेरो। इसी पद में आता है, ऐसो कौन चितेरो। ऐसा कौन चित्रकार है जो इनका चित्र बना सके। यशोदा जी बोली, देखो मेरो लाला रोवे लग गए हो कि अब तक चित्रा जी ने मेरो चित्र नहीं बना। एक आध बार और प्रयत्न करो, कोई बात नहीं, हम 10-5 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगी, पर हमारे लाला को चित्र अवश्य बनाओ। पहुंच तो गई ललिता जी अपनी रंगशाला में, लेकिन रोने लगी। ललिता जी ने कहा, विशाखा जी ने कहा, हे चित्रा जी तुम क्यों रोवो। 1000 कल्प में भी कृष्ण का चित्र तुम नहीं बना सकती। क्यों? बोले तुम अपनी आराध्या को पुकारो, उनसे पूछो कैसे चित्र बनेगा। तो क्या पूछूंगी तो जरूर, क्यों सरस्वती माता ने मुझे कहा है कि तुम जो जिसका चित्र बनाना चाहोगी चित्र बन जाएगा, तो इनका क्यों नहीं बना है। सरस्वती जी का आवाहन किया। भगवती वाग देवता वीणा पाणी सरस्वती प्रकट हो गई। बोलो सरस्वती माता की। सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम श्री कृष्ण का चित्र क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आप गिरिराज जी में कथा चल रही थी तो ब्रजवासी संतों की आज्ञा से, उनके आग्रह पर हमने इसको गाया था वहाँ की कथा में। अभी व्यास जी ऐसी स्थिति है
ब्रज के प्रायः संत रोज इसको सुनते हैं। ऐसे संत जिनको मोबाइल का कोई काम नहीं, वो भी इसी को सुनने के लिए मशीन रखते हैं और सुनते हैं रोज। बड़ा अद्भुत है। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी प्रकट हो गई, बोलो राधा रानी की जय। अब महाराज जी, अभी तक तो ठाकुर जी के रूप का जादू चढ़ा था। अब जब तप्तकांचन गौरांगी श्री राधा रानी का दर्शन किया, तब समझ में आया कि ऐसा भी सौंदर्य हो सकता है। तभी तो परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण न्योछावर हो गए हैं राधा रानी पर। धन्य है। रोते हुए चित्रा जी ने चरण पकड़ लिए, हे स्वामिनी, मेरे अनंत अपराधों को क्षमा करो, अब हमें अपनी शरण में लेकर अपनाओ। राधा रानी ने अपने हृदय से लगा करके कहा, प्रिय सखी चित्रा, तू मेरी 8 सखिन में स्थान पावेगी। आज भी चित्रा सखी का मंदिर है, चित्र बिहारी चित्रा सखी का मंदिर है। चिकसोली गांव है चित्रा सखी का। गए कभी चित्रा सखी के गांव? बरसाने से लगा हुआ है चिकसोली गांव, चित्रा सखी का मंदिर है। बोलो चित्रा सखी की। अब तो चित्रा सखी आ गई सब। तो अब वो सरस्वती का बर मिला था ना उसको, तो सबसे पढ़ी लिखी वही मानी जाती। तो चित्रा ने शपथ ली, मैं नंद नंदन को पकड़ के दिखाऊंगी। कैसे पकड़ के दिखाएगी? अरे पकड़ के नहीं दिखाऊंगी, बांध लूंगी बाकू यहां, और फिर मैं आवाज लगाऊंगी। तो तुम सब तैयार रहियो, घर के कामन में अटकी मत रहियो। जैसी मैं आवाज लगाऊं, दौड़ी भाई आ जाइयो, बंध्यो पावोगी श्याम सुंदर को। और ठाकुर जी को प्रेम से बुलाया, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। हमारे व्यास जी ने गाई बड़े प्रेम से कीर्तन करके फिर बुलाया। ठाकुर जी आ गए और आकर के ठाकुर जी दही की ऊपर की मोटी मोटी मलाई उसका भोग लगाने लगे। जब ठाकुर जी ने ठीक से भोग लगा लिया तो चित्रा दबे दबे पामनते आई और ठाकुर जी की कलाई पकड़ ली। बोले अब पकड़ में आयो, अब मैया के पास तो मैं ले नहीं जाऊंगी, यहीं बांध के रखूंगी घर में, और सब सखिन्ने यहीं बुलाऊंगी, और मैया बाबा को भी यहीं बुलाऊंगी। देख ले अपने सपूत को, बंधे पड़े चोरी करेंगे। ठाकुर जी ने बहुत हाथ पाम जोड़े, अरे चित्रा तू बड़ी अच्छी है, बड़ी भोरी है, बड़ी दयावती क्षमावती है, ऐसो मत करे। चित्रा नहीं मानी, मैंने सौगंध ली है। भगवान फिर बोले, देख ले चित्रा, मैं सत्य संकल्प हूं, तू मोए कहा बांधेगी, मैं संकल्प करूं तो तू खुद बंध जाएगी। और गोस्वामी जी ने घोषणा की विनय पत्रिका में, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जही बांध्यो सुई छोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जही बांध्यो सुई छोरे। जिसने बांधा है वही छोड़ेगा। बंधते कब हैं? बांधा किस किस को है? विनय पत्रिका में, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो सकत न छोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो सकत न छोरी। बोले तुम कितनी चतुराई की बातें बनाओ, आज तो मैं बांध के रहूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा तो बांधवो आवे? बोले बहुत बढ़िया बांधवो आवे।
ठाकुर जी से कहा हाथ जोड़ो। ठाकुर जी ने हाथ। अब वो बहुत सुकोमल अपनी रेशमी धोती से ही ठाकुर जी को बांध रही है। प्रेम का विचार है ना कि कठोर ठाकुर जी को कष्ट न पहुंचे, तो अपनी अत्यंत सुकोमल रेशमी धोती से ठाकुर जी को बांध रही है। अब देखिए, ध्यान करें लीला का। वो जैसी गांठ बांधने लग जाती है तो ठाकुर जी खिलखिलाकर हंसते हैं। वो हंसी को देखकर इतनी आनंद विभोर हो जाती है, उससे धोती हाथ से छूट जाती है और रेशम तो वैसे ही बहुत जल्दी खुल जाता है। वो धोती हाथ से गांठ खुल के नीचे। बेचारी ने कई बार प्रयत्न कर लिया, नहीं बांध पाई। तब ठाकुर जी ने खींच के बोले, जब तो ये बांधवो नहीं आवे तो बांधवे को प्रयत्न ही क्यों कर रही है। देख, प्रत्येक कला को सीखवे के ताई कोने को गुरु बनानो पड़े। हाँ, लौकिक ज्ञान अलौकिक ज्ञान बिना गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु बनाना पड़ता है। किसी को गुरु बना। चित्रावली कहाँ गुरु बनाऊं? तो लीला में तो दिखावे ठाकुर जी कि ठाकुर चली जा, भाग के चली जा वृंदावन में, बहुत बाबा जी नेरे बाबा जी वहां रहे, काउते कंठी ले ले, बोलो वृंदावन बिहारी। लेकिन चित्रा ने कहा कृष्णम वंदे। जब जगतगुरु सामने खड़े हैं तो मैं दूसरी जगह काय को भटकू, आप ही या विद्या के गुरु आप ही बन जाओ। ठाकुर जो ले, हाँ बन जाऊंगो, पर तुमने जैसे हमको बांधना सिखाने के लिए कहा है वो ठीक नहीं है। हाँ, गुरुओं को ऐसे आदेशात्मक में कहा जाता है, सिखाओ, ऐसे बोला जाता है। चित्रावली तो कैसे बोलूं? बोलो श्री श्री गुरु महाराज 1008 अमुक तमुक उपाधि लगा के तब बोलो कि हे गुरुदेव कृपा करके मोह चेली को बांधवो सिखाए दो। ये बाल लीला है ठाकुर जी की। और जैसे जैसे मीठी मीठी वाणी में ठाकुर जी बोलते हैं, गोपी वैसी वैसी बात दोहराती है। अब बोले अब तू हाथ जोड़, मैं तो बांधवो सिखाऊं। तो ठाकुर जी ने हंस हंस करके गोपी को बांध दिया। 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ, ये भुर्र गांठ। कोई भुर्र गांठ कहाँ से? बोले गुरु सिखावे तब खोले। बोले अब मैं सीख गया हूँ, सीख गई हूँ, अब तू खोल। तो महाराज यह बात सुनकर के बहुत ध्यान दें। ये बात सुन के ठाकुर जी बोले यद्यपि मैं पढ़ा लिखा नहीं, बात सच्ची है, लेकिन इतना बुद्धू भी नहीं हूँ कि खुद बंधने के लिए मैं तुम्हें खोल दूँ। हाँ, राजस्थान में ऊंट बहुत होते हैं। ऊंट जब चलता है तो सोचता हमसे ऊंचा कोई नहीं, पर जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता, कहते हैं अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो बेचारा देखता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इसके सामने। तो ऐसे ही है। ठाकुर जी बोले अब देख लीला। अरे मुदमंगल तोक सुबल श्रीदाम, एक एक सखा का नाम लेकर पुकारा। सब रे सखा आ गए। गोपी बोली इन्हें शुक्र सरीचरण ने मत बुलाओ, हाँ राहु केतु ने मत बुलाओ। बोले तुम हमारे सखान को राहु केतु कह रही है? अभी देखो, अब तो महाराज ठाकुर जी ने लूट लूट कर दही माखन मिश्री खाया, खुद भी नाचे और गोपी को भी नचाया। बांधा नहीं, खोला नहीं, और खंबे से ही रेशमी धोती बांध के ठाकुर जी चले गए। अब उसने समय दे रखा था कि ठीक शाम को 4 बजे आ जाना है, और तू श्याम सुंदर को बंधो पावेगी। और श्याम सुंदर को बंधो क्या पावेगी? वो चित्राई बंधी अपने घर में खड़ी, और वो होश में नहीं थी। वो बंध के कभी रो रही थी, कभी जोर जोर से हंस रही थी, कभी वियोग का कष्ट होता तो रोती थी, और कभी लीला की सुधि आती थी तो हंसती थी। गोपी धन्य हो गई। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया। अब एक दूध की चोरी का प्रसंग सुना देते हैं। दधिपया, एक गोपी, उसने भी कहा कि
किसी भी स्थिति में मैं ऐसा कुछ उपक्रम करूंगी कि श्री कृष्ण को हम एक तो पकड़ नहीं सकती, एक दो तो सबरी गोपी मिलके पकड़ेंगी। ये पकड़ना क्यों चाहती हैं, इसका उत्तर अभी थोड़ी देर में हम देंगे सूरदास जी के पद के माध्यम से। उस गोपी ने कहा कि देखो, आवाज लगाएंगे तो ठीक नहीं है, हम संकेत करेंगे और तुम संकेत पर सब आ जाना। तो बोले पहले तुम अपनी योजना बताओ क्या करोगी। उसने कहा हमारे घर में एक बहुत विशाल घंटा है, स्वर्णमय घंटा है, बजने वाला, टन 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 जो बजता है, स्वर्णमय घंटा है। हमारे पुरखाओं का है, देवताओं की आरती पूजा में बजाया जाता है विशेष अवसर पर। तो हम अपने बढ़िया सुंदर अधोटा दूध माट में भर के छींके को बांध देंगे घंटा में, और जब श्याम सुंदर इतने ऊंचे पर वे तो पहुंचेंगे नहीं, जाएंगे तो पहुंचने का प्रयत्न जरूर करेंगे। जैसे ही उसको अपनी लकुट से हिलाएंगे डुलाएंगे, घंटा बजेगा। बस तुम सब ध्यान रखना घंटे की आवाज पर। घंटे का शब्द जैसे ही सुनाई पड़े दौड़ के आ जाना, फिर चारों ओर से पकड़ के घेर लेंगे, फिर खूब नाच नचाएंगे उनको। ठीक है, अरे भैया तेने तो 16 आना नहीं 20 आना बुद्धि तेने अपनी लगाई दी, बहुत बढ़िया, अब तो जरूर पकड़े जाएंगे। और उस गोपी ने बड़े भाव से अधोटा दूध, कम से कम 1 क्विंटल दूध ओटाया, उसको आधा क्विंटल किया। बड़ा विशाल घंटा था, विशाल माट में भर करके मिश्री, केसर और सुंदर इलायची की सुगंध से युक्त सुंदर दुग्ध, ठंडा दूध, गर्म नहीं, ठंडा दूध करके उसको बांध दिया उसमें, माट में छींका उसमें लटका दिया और ध्यान करने लगी कि प्रभो पधारो पधारो, आपके लिए ही ये दूध है, पधारो पधारो। भावग्राही जनार्दन, श्री ठाकुर जी सखाओं के सहित पधारे। गोपी छिप के ध्यान कर रही है। तो जैसे ही आए ये पयः दधि पयः, पयः माने दुग्ध, दुग्ध की चोरी का प्रसंग है। इस पयः नाम की चोरी के प्रसंग की लीला को संस्कृत के रसिक महापुरुषों में श्री बिल्वमंगल जी महाराज, जिनका काल 8वीं शताब्दी का, 7वीं 8वीं शताब्दी का काल है, और 11वीं 12वीं शताब्दी का काल है श्री जयदेव जी का, और सबसे पहला काल है बिल्वमंगल जी का। बहुत सुंदर कृति है उनकी कृष्ण करणामृतम, जिसके 3 शतक प्रसिद्ध हैं। उनमें ये तृतीय शतक का श्लोक है। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् सगो पालगो यंत्रांतस्थित दुग्ध भांड मभविद्याच्छाद्य घंटावरम वक्त्रोपांत कृतांजलि कृतशिरा कंपम पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका नयनयोर गंडूष फूत्कार कृत। इसको आचार्य श्री बिल्वमंगल जी ने फूत्कार लीला कहा है। व्यास जी पीठे पीठ निषण्ण, आप त्यागी जी के आगे आके बैठ जाओ,
क्योंकि त्यागी जी के जटा मुकुट से आपको दर्शन नहीं हो रहा है। जय भगवान वहां पधारे। सखाओं ने देखा, बोले लाला ये तो बहुत ऊंचे लटके भयो छींको, यहां तक हम सबरे पहुंचेंगे कैसे? बोले पीढ़ा लगाओ पहले। पीढ़ा जानो ना, पीढ़ा, पीठिका, पीढ़ा लगाए। पीठे पीठ निशन, पीठ पर पीठ रखा, उन पर ग्वाल बाल खड़े हो गए। बालक गले तिष्ठंस गोपालक, यहां कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए। फिर भी और ऊपर रह गई मटकी, तो ठाकुर जी ने पेट से लकुट निकाली छिद्र करने के लिए। तब तक कोई सखा बोला कन्हैया जल्दी कर, नीचे उतर जा। कहा क्यों? अरे तू ये तो देख, ये छींको काय में बंध रहे हो, ये छींको घंटा में बंध रहे हो। जैसी छींको हिलेगो, घंटा बजेगो, गोपी दौड़ के आवेंगी, मार पड़ेगी, षड्यंत्र है, पकड़वे को। श्री ठाकुर जी ने कहा इतना श्रम किया है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तुम देखते रहो। ठाकुर जी बोले 1 घंटा। बोला प्रभु आज्ञा। तू कौन है? मैं आपका सेवक हूं। मैं कौन हूं? प्रभु जब मैं सेवक हूं तो आप मेरे स्वामी हैं। सेवक का धर्म क्या है? बोले स्वामी की आज्ञा का पालन। तो मैं आज्ञा देता हूं, कितना हिलाऊं डुलाऊं, बजना मत। उसने कहा जो आज्ञा। अब आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना कि घंटा से बातचीत कैसे हुई। घंटा जड़ है तो जड़ से बातचीत कैसे हो गई? अब हम कैसे आपको कहें, किन शब्दों में कहें? जड़ता हमारी बुद्धि में है। उस सच्चिदानंद से भिन्न कोई तत्व, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ नहीं है। आत्मै वेदम सर्वम। जब सब कुछ वही है तो अचेतना कहां हुई? जड़ता कहां हुई? जड़ता हमारी बुद्धि में है। महापुरुष जड़ पदार्थों से भी बातचीत कर लेते हैं। ऐसे संत हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो शायद हानि हो जाए, इसलिए फिर भी हम सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक हमारे प्रेमी महात्मा हैं, अभी भी वे सशरीर विराजमान हैं, बहुत अच्छे संत हैं। उनके शरीर में कुछ व्याधि हुई और उनको वृंदावन में टीबी सेंटोरियम है, खांसी ठीक नहीं हो रही थी, खांसी में कुछ कफ में ब्लड भी आ गया, तो लोगों ने कहा कि वहाँ दिखाओ। तो वहाँ दिखाए तो कुछ क्षय रोग का संक्रमण आया जांच में। तो फिर हमारे महाराज जी ने, भक्तमाली जी ने उनको भर्ती किया, फिर वो भर्ती हो गए। तो वहाँ क्या होता है व्यास जी, टीबी सेंटोरियम का नियम है, ज्यों-ज्यों रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होता चला जाता है उसका वार्ड बदलता चला जाता है। जो बहुत सघन चिकित्सा के योग्य होते उनको अलग रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उनका बेड बदलता है। तो इन महापुरुष के तो बहुत जल्दी सुधार हुआ, बड़ी चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ। तो इनका जल्दी बदलने का, उन्होंने कहा गोली तो दवाई तो पूरी खानी पड़ेगी आपको, लेकिन अब वो आपको बेड बदलना पड़ेगा। अब वो रात्रि को 1:30 बजे उनके उठने का नियम है आज भी, और स्नान करके 1:30 बजे रात को जो ध्यान में वो बैठ जाते हैं, सवेरे 8-9 बजे तक ध्यान में बैठते हैं। और कई बार तो समाधि लग जाती है तो 3-3, 4-4 तक
ध्यान में ही बैठे रह जाते हैं। आज लगभग 95-96 वर्ष की अवस्था हो रही होगी, हम समझते 100 के निकट पहुंच रहे होंगे। आज भी रहनी वही है, जैसे 50-60 साल पहले रहते थे वैसे भी आज भी रह रहे हैं। पर आप पूछेंगे तो उनका पता हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वो संत वृंदावन में हैं। रात्रि को पलंग बोला जिस पर वो सो रहे थे। पलंग उनसे बोला बेड, रोगी का बेड जो होता है। पलंग बोला बाबा आप जब से हमारे ऊपर आसन लगाया हमें बहुत आनंद था। पता नहीं कैसे कैसे पापी मनुष्य मेरे ऊपर आए, आपके आने से हमको बहुत सुख मिला। आप हमारा त्याग न करें, जब तक हॉस्पिटल में तब तक इसी पर रहें। उस बेड ने कहा रोते हुए, तो आपको दया आ गई। आपने कहा कोई बात नहीं। सवेरे डॉक्टर आए, बोले आपको दूसरे वार्ड में चलना है। तो उन्होंने कहा वार्ड में तो हम चलेंगे, बेड हमारा यही रहेगा। अरे तुम्हारी थोड़ी चलेगी, इस वार्ड की कोई चीज़ वहाँ नहीं जाती है, तो ये बेड कैसे चला जाएगा। बोले तो हमारी छुट्टी कर दो। आखिर में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और उनका बेड बदल गया। सत्य घटना सुना रहे हैं टीवी सेंटोरियम की। अब उन्हीं के बेड पर एक दूसरा रोगी आया। आते ही उसको इतनी बेचैनी शुरू हुई रोगी को, रात को उसने इतना तूफान मचाया कि बेड से उतर के नीचे बोले मैं जल रहा हूं, मैं नहीं रह सकता इस पर। तो हल्ला मच गया, भाई बेड में ऐसी क्या चीज है, इसमें जल तो ठीक है एकदम। तो उन महात्मा के कान में बात पड़ी, बोले हमने पहले ही कहा था वो बेड हमारे पास ही रहेगा, दूसरे रोगी के पास नहीं रहेगा। तब उसको गर्म पानी से डिटॉल से धुलवा करके और दूसरे वार्ड में जहाँ वे महात्मा थे वो बेड वहीं पहुँचा। और जब तक वो टीवी सेंटोरियम में थे वही बेड उनकी सेवा में रहा। जड़ तत्व जिनको हम जड़ कहते हैं उसमें भी चैतन्य है, उसमें भी चेतना है। आप में पात्रता हो तो आपसे बात कर सकते हैं। हम लोग भगवान के पात्रों को क्या बोलते हैं, बर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं। पार्षद का मतलब वो सबके सब चैतन्य है, जड़ नहीं है। भगवान के मंदिर की एक झाड़ू भी जड़ नहीं है, वो भी चैतन्य है। इसलिए भगवान की प्रत्येक वस्तु को बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर साक्षात परमात्मा बात करें तो क्यों नहीं कर सकते। और फिर घंटा जब भगवत पार्षद है तो भगवान अपने पार्षद से बात क्यों नहीं कर सकते। ये शंका अपने मन में मत करना, इसलिए ये बात हमको सुनानी पड़ी। तो वो बोला घंटा कि प्रभु आप मना करोगे तो मैं भला मैं क्यों बजूंगा, आवाज़ ही नहीं निकालूंगा, कितना हिलाओ डुलाओ। अब ठाकुर जी ने लकुट से छेद किया और छिद्र किया तो छींका हिला और दूध की धार माट से नीचे आई। तो वक्त्रोपांत कृतांजलि, वक्त्र माने मुख, उपांत माने उसके समीप में ठाकुर जी ने ऐसे अंजलि बांधी। अब दूध गिर रहा है, ठाकुर जी पी रहे हैं मीठा दूध। कैसा दूध, जैसा श्रीनाथ जी की लुटिया वाला दूध होता है, चकाचक मीठा पड़ा हुआ, मिश्री पड़ी हुई। हमको पीने का अवसर मिला है, आपको तो कितनी बार मिला होगा। ये हमारे ठाकुर जी सब जगह मीठा बहुत खाते हैं। वहाँ द्वारिका में भी ठाकुर जी का दूध भोग रात का बड़ा अद्भुत, बिहारी जी में रात का दूध भात का भोग बहुत अद्भुत। और